चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग को पढ़ना है, आज यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, विटामिन के बारे में लिखा जा चुका है। देखिए, बायोलॉजी का, ये साइंस में बायोलॉजी का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप इसी चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा तो एक बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर बहुत सारा बायोलॉजी का वीडियो डाला जा चुका है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसी के क्रम में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन से रिलेटेड देखिए, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड पूछ देता है। जो सारे बच्चे, जितने बच्चे एग्जाम वगैरह दिए होंगे, जो इस क्वेश्चन से कभी भी ताल्लुकात रखे होंगे, यानी एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आया होगा तो उन्हें समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इससे पूछता कैसे, पहले ये समझ लीजिए कि ये विटामिन से कैसे क्वेश्चन आता कैसे है। सीधा सीधा पूछ देगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं, पहले इसको समझिए। ये विटामिन का नाम लिख दिए हैं, ये विटामिन का वैज्ञानिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाला रोग और इसका मुख्य स्रोत, यानी ये विटामिन की कमी जो है, ये क्या चीज़ खाएंगे तो हमें विटामिन ये मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे है, सीधे पूछ देगा विटामिन ए की जो वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, तो पूछ देगा सीधे सीधे विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन में दिया रहेगा 4-5 नाम, जैसे रेटिनॉल दिया रहेगा, स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या टेकेफेरॉल दिया रहेगा। तो इसमें से आपको बताना है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्या होगा? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होगा, क्या होगा? रेटिनॉल होगा। ठीक है, रेटिनॉल होगा। या क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रोतौंदी नामक रोग होता है। इन सारी चीज़ों को देखो यहाँ पर लिखा जा चुका है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखकर याद कर जाना, दिमाग में फिट कर लेना, किसी भी तरह दिमाग में घुसा लेना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 100% पूछता ही है। किसी भी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी के एग्जाम हो या पीसीएस एग्जाम हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान देंगे। और इनका मुख्य स्रोत जो है कि विटामिन ए के क्या चीज़ खाएंगे कि तो विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी हमें। गाजर, दूध, अंडा, फल, ये सारे जो होते हैं ना, ये विटामिन मुख्य स्रोत जो है, बहुत ही रेयर किसी के एग्जाम में पूछ देता है। ये क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ये कि विटामिन ए वैज्ञानिक के नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, ये सारे विटामिन को लिखा जा चुका है। यहाँ आप ध्यान देंगे तो विटामिन ए, सी, डी, ई और के, उसके बाद बी का एक सीरीज लिखा है, क्योंकि विटामिन बी के बारे में आपने पढ़ा होगा, या जिसको नहीं पता वो समझ ले कि विटामिन बी का एक अलग ही अपना ही सीरीज है, इसका अपना ही एक ग्रुप है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B6, B7 और B12, ये सारे विटामिन को अलग अलग नाम है, अलग अलग इसके काम हैं, इनके कमी से होने वाले रोग है, कौन कौन सा रोग है, और ये इनका मुख्य स्रोत सबको अलग से पढ़ना है। होता क्या है ना कि एग्जाम में देखो विटामिन ए, सी, डी, ई, के या विटामिन बी, ये तो कॉमन हो गया, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन अब पूछ रहा है। लेकिन अब क्या है ना कि अब क्वेश्चन ये पूछता नहीं है कि विटामिन ए, सी या डी के बारे में नहीं पूछता। ज़्यादातर क्या करता है ना, अब बी सीरीज में से उठाता है, क्योंकि सबको पता है कि ये वाले क्वेश्चन, अब कितना क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा क्वेश्चन, ये विटामिन ए, सी, डी, ये हमेशा बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा कर देखो, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखो तो ये सारे क्वेश्चन होगा। मोस्टली हमको लग रहा है विटामिन ए हमेशा रहता है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी से रोतौंदी। अब क्या है ना कि अब नया पैटर्न के हिसाब से नया जो क्वेश्चन सेट हो रहा है ना, उसमें विटामिन बी की जो सीरीज है ना, यानी ये जो B1, B2, B3 ये जो लिखे हैं, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। इनके अलावा तो इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको तो याद करना ही है, ये सारे बच्चे याद करते हैं, इनमें थोड़ा ज़्यादा फोकस देना। ठीक है, इन सबको लिख दिया गया ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको विटामिन ए से। ठीक है, तो विटामिन ए के यहाँ ध्यान देंगे। विटामिन ए जो है, विटामिन ए का वैज्ञानिक जम होता है रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रोतौंदी नामक रोग होता है। रोतौंदी क्या है? देखो, आँख से रिलेटेड होता है। आँख वाले चैप्टर में भी पढ़े थे लोग, उसमें क्या कि रेटिना जो होता है आँख से ही रिलेटेड है। आँख की जो परत होती है उसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना किससे हो जाएगा? रेटिना का वैज्ञानिक नाम यानी कि रेटिनॉल हो जाएगा, यानी विटामिन ए रेटिना से संबंधित है और उसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल और रोतौंदी, यानी कि RRR सब आ रहा है, RRR फिल्म नहीं, RRR ही यहाँ देखेंगे। रेटिनॉल, रेटिना, रेटिनॉल और रोतौंदी। ठीक है, और ये विटामिन किसके कमी से हो रहा है? विटामिन ए की कमी से रोतौंदी नामक बीमारी हो रही है। और ये मिलेगा कहाँ से हमको? यानी कि विटामिन ए की कमी हो रही है किसी को, तो क्या चीज़ खाएंगे तो विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी? गाजर खाइए, दूध खाइए, अंडा खाइए और ये फल वगैरह खाइए, उसमें बहुत सारे फलों में विटामिन ए की ये पाया जाता है। ठीक है, उन सब चीज़ को खाइए, आपको विटामिन ए की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। आप देखेंगे विटामिन सी को, ठीक है, बी वाले को अलग कर दिया गया, इसीलिए यहाँ देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, देखो विटामिन सी जो होता है ना, एसिड, ऐसे भी एसिड जो होता है, एसिड अम्लीय हो गया, खट्टा होगा। अम्ल और क्षार वाला के बारे में अगर आप लोग को पता होगा तो अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है क्या होता है? खट्टा होता है, और क्षार जो होता है कड़वा होता है। तो यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना, खट्टे पदार्थ, यानी विटामिन सी का सबसे पहले समझो कि वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी होता क्या होगा? तो
विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, है ना, आपको ये आंवला हो गया, जितने भी खट्टे पदार्थ है ना उसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी कमी से होगा कौन सा रोग? स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी और एक और रोग होता है मसूड़ा वगैरह फूल जाता है। स्कर्वी रोग होता क्या है? देखो स्कर्वी रोग सबसे पहले क्या होता है ना कि हमारे शरीर वगैरह में पैर में क्या होता है ना, बड़ा बड़ा चक्कर टाइप को निकलने लगता है, उसी को बोलते हैं स्कर्वी रोग। देखना पैर पे चक्कर टाइप इतना बड़ा बड़ा चक्कर निकलने लगेगा, वो किसके कमी के कारण हो रहा है? विटामिन सी की कमी के कारण हो रहा है। ठीक है, और दौड़ के भागो डॉक्टर के पास तो क्या करेगा? आपको सिरप वगैरह लिख देगा जिसमें विटामिन सी की गोली लिख देगा, विटामिन सी का सिरप लिख देगा जिसमें विटामिन सी होगा या नहीं। और ऐसे नेचुरल अगर आप विटामिन सी लेना चाहते हैं तो आंवला खाइए, नींबू खाइए, नींबू चाटते रहिए और संतरा। देखो और विटामिन सी के बारे में एक और फैक्ट वगैरह समझ लो। विटामिन सी जो है ना हमारे शरीर में जितने भी विटामिन सी अगर हम ले रहे हैं उसके बाद जब हम पेशाब करते हैं ना तो पेशाब कराते हैं हमारे विटामिन सी निकल जाता है, यानी पेशाब में विटामिन सी निकलता है। क्यों निकलता है? मूत्र के बारे में, मूत्र वाला जो उत्सर्जन तंत्र जो पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि हमारे मूत्र जो क्या होता है, एसिड होता है या बेस होता है? एसिड होता है ना, 4.6 उसका pH मान होता है, पहले भी बता चुके हैं। तो यानी कि खट्टा पदार्थ जो है यानी एसिड जो है हमारे मूत्र मार्ग से निकल रहा है कि नहीं? यानी विटामिन सी जब हम पेशाब करते हैं तो निकलता है कि नहीं? विटामिन सी हमारे पेशाब करने पर निकल जाता है। एक और चीज़ समझ लो, विटामिन सी क्या होता है ना, गर्म करने पर विटामिन सी खत्म हो जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। जैसे कि मान लो कि किसी भी सब्जी वगैरह में या नींबू वगैरह डाले हैं, अगर वो सब्जी को बना रहे हैं तो क्या होगा? नींबू विटामिन सी है, गर्म जब होगा ना तो विटामिन सी उड़ के निकल के खत्म हो जाएगा, यानी गर्म करने पर विटामिन सी खत्म हो जाता है और पेशाब वगैरह मूत्र मार्ग में हमारे शरीर से विटामिन सी जो होती है खत्म होने लगती है। ठीक है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम स्कर्वी एसिड, और इससे होने वाले रोग स्कर्वी और मसूड़ा वगैरह फूल जाता है। ठीक है, समझिए। अब देखिए विटामिन के, विटामिन के क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। देखिए विटामिन डी, विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी जो होता है, देखो विटामिन डी सबको पता है कि विटामिन डी जो है, या नहीं भी पता है तो समझ लो, विटामिन डी जो है ना हड्डी से रिलेटेड है। हड्डी हमारी किससे बनी थी? बोन किससे बना रहता है? इससे पहले बोन वाले चैप्टर में बता चुके हैं। बोन जो हड्डी जो कैल्शियम से बना रहता है ना, यानी कि कैल्शियम वाली जो विटामिन है उसको कौन सी विटामिन है? विटामिन डी। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्शियम वाली कैल्सीफेरॉल, या रेटिना वाला रेटिनॉल, याद रखना, यहाँ कैल्शियम वाला कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और जो विटामिन डी है, यानी कि अभी समझे कि जो हड्डी से रिलेटेड है, तो इसमें बीमारी कौन सी हो रही है? रिकेट्स, यानी रिकेट्स बीमारी भी आपको अगर दिमाग लगाएंगे तो समझ आ रहा होगा कि रिकेट्स नामक बीमारी भी जो है हड्डी से ही रिलेटेड होगा। इसमें क्या होता है ना, देखो समझो क्या होता है रिकेट्स नामक बीमारी क्या होता है। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम याद रखो, वैज्ञानिक नाम और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसके कमी से होने वाला रोग रिकेट्स नामक बीमारी होता है। रिकेट्स देखो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल क्या करता होगा, विटामिन डी क्या करता होगा? हड्डी मजबूत करता होगा, क्योंकि हड्डी वाला विटामिन है तो जाहिर सी बात है हड्डी मजबूत करेगा, तो हड्डी मजबूत करता है। और जिसमें मान लो विटामिन डी की कमी हो जा रही है उसका क्या होगा? उसकी हड्डी कमजोर होने लगेगी, पतली होने जाती है। हड्डी क्या होता है? मुलायम रहता है, कमजोर रहता है, पतली हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हड्डी टेढ़ा हो जाता है। ये सब बीमारी देखना बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे को देखना ऐसे पैर टेढ़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा टेढ़ा रहेगा, या ऐसे हड्डियाँ फैल गया रहेगा पैरों का, ऐसे ऐसे करके चलते रहेगा सब। ठीक है, तो उसमें कौन सी कमी हो गई है? विटामिन डी की कमी है। वो कौन सा रोग, उसको वो बीमारी कौन सा बोलेंगे? रिकेट्स नामक बीमारी है। यानी कौन सी उसे बीमारी हो गई है? रिकेट्स नामक, यानी उसकी हड्डी कमजोर है या विटामिन डी की उसमें कमी है। समझ आए कि नहीं? उसी को बोलते हैं रिकेट्स नामक बीमारी। अब इसकी विटामिन डी मिलता कहाँ से हमें? सूर्य के प्रकाश। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत, ये क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये पूछ देता है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश, या विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद दूध और अंडा से भी विटामिन डी हमें मिलती है। ठीक है, विटामिन डी हमें मिलती है। समझ आ गया? अब देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टेकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? नपुंसकता, यानी नपुंसक हो जाता है इंसान। ठीक है, विटामिन ई की को क्या बोलते हैं? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टेकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग नपुंसकता होता है, यानी कि इंसान नपुंसक हो जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना, देखो है ना, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे लोगों को से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास चेक कराते हैं, तो उसमें किस चीज़ की कमी रहती है? विटामिन ई की शिकायत आती है। डॉक्टर जब उसका रिपोर्ट वगैरह जब चेक करता है तो उसमें विटामिन ई की कमी आती है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है? उसमें नपुंसकता की गुण आ गया है, यानी कि है ना। तो ये सब दूर कब होगा? या तो देखो विटामिन ई का दवा वगैरह चलाएगा, कैप्सूल चलाएगा डॉक्टर, और उसे खाने के लिए क्या बोलेगा? हरी सब्जी, मक्खन और दूध का सेवन ज़्यादा करें, ताकि ये जो है आपकी
कि ये वाली बीमारी आपकी दूर हो सके, समझ आए, दूर हो सके। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकेफेरॉल। क्या नाम है? टेकेफेरॉल। अब देखेंगे विटामिन के के बारे में। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। देखो इसको वैज्ञानिक नाम तो पहले याद कर लो कि विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। और विटामिन के बारे में इससे पहले भी बता चुके हैं। ये बहुत सारे, देखिए सारे विटामिन के बारे में पहले किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी चैप्टर में आया हुआ है। आप क्लास को, अगर पूरे क्लास को आप रेगुलर देखते आ रहे हैं तो आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कि ये कहाँ ये सब आया हुआ है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए हमेशा बोलते हैं सारे वीडियो में कि आप सारे क्लास को आप उसको सीक्वेंस से डेली बाई डेली आप देखते रहें, है ना, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से रिलेटेड रहता है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद देखिए विटामिन के क्या बोल रहे थे? फिलोक्विनोन। देखो विटामिन के किस चैप्टर में है? ब्लड जब पढ़ा रहे थे तो ब्लड बता रहे थे कि ब्लड जो होता है, ब्लड को थक्का जमाने, यानी ब्लड जमने का कार्य किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन के कारण। किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है, ठीक है। तो विटामिन के क्या करता है? ब्लड को जमने में मदद करता है। अब देखो क्या करेगा, मान लो मैं भी बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। मान लो तुम्हारा हाथ वगैरह या किसी तरह से हाथ में कट लग गया, ब्लड निकल रहा है, तो देखते थोड़ा देर बाद ब्लड वहाँ जमता है कि नहीं? ब्लड थोड़ा देर बाद जम जाता है। वो किस कारण, किस विटामिन के कारण जम रहा है? विटामिन के कारण वो ब्लड जम जा रहा है, ठीक है। विटामिन के अगर मान लो विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होगा? विटामिन के की अगर कमी हो जाएगा तो अगर चोट लगा, किसी भी तरह से कट हो गई हाथ में, पैर में, किसी भी जगह अगर चोट लग गया और ब्लड अगर निकल रहा है, अगर आप पे विटामिन के की कमी है तो ब्लड जल्दी जमेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, निकलते रहेगा, बहते रहेगा। तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। ऐसे स्थिति में इंसान मर भी सकता है अगर ज़्यादा विटामिन के की कमी हो गई तो इसमें क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनता है। और ये इसका मुख्य स्रोत क्या है? टमाटर खाइए, हरी सब्जी खाइए, दूध वगैरह पीजिए, है ना। तो ये विटामिन के की जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। अब देखेंगे हम लोग क्या देखना है? विटामिन बी की सीरीज पूरा देखना है। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी नामक रोग होता है। सबसे पहले विटामिन B1 का नाम याद रखेंगे। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। और विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन बी बेरी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या हो रहा है? बेरी। और ये विटामिन B1 से हो रहा है, याद रखिएगा। विटामिन B1 से बेरी नामक रोग हो रहा है। अब देखो बेरी नामक रोग होता क्या है? देखो क्या होता है ना, देखो आजकल चावल वगैरह देख रहे हो, पॉलिश वाला चावल आ रहा है। पॉलिश वाला चावल कहने का मतलब देख रहे हो एकदम चमकदार चावल दिखता है। वो करता क्या है? लो उसको क्या करता है? कुटाई के समय जब चावल बनता है, कुटाई करता है, तो उसका क्या करता है? उसके चावल के ऊपर जितना भी छिलका ना, उसको छिलते जाता है, एकदम छिल के चावल को पतला कर देता है। तो चावल क्या होता है? एकदम चिकना दिखता है, फ्रेश दिखता है, पतला दिखता है। और हम लोग जैसे आदमी देखते लोग कि चावल कितना पतला है, कितना अच्छा दिख रहा है, चमकदार दिख रहा है, आदमी उठा कर लाता है, वही खाते जाता है। उससे क्या हो रहा है? जो चावल के ऊपर के जो छिलका रहता है ना, ऊपर जो लेयर होता है ना, वो उसमें क्या होता है ना कि उसमें विटामिन आपका B1 होता है। विटामिन B1 पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? चावल के ऊपर, चावल के जो ऊपर जो छिलका होता है उस पर क्या पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है। वो करता क्या है? वो क्या करता है? आपको विटामिन बी की पूर्ति कराता है शरीर में। अब इसके कमी से क्या होगा? बेरी नामक रोग होता है। बेरी रोग क्या है? कुपोषण का आदमी शिकार हो जाएगा, आपका शरीर बेढौल हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा, यानी शरीर का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। और ये सब बीमारी किसको होता है? जो चावल का सेवन ज़्यादा करता है। वैसा चावल पॉलिश वाला चावल। कैसा चावल? पॉलिश वाला चावल, यानी कि आप नेचुरल चावल जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, है ना, जिसको पॉलिश वगैरह छील कर ज़्यादा पतला नहीं किया है लो, तो ऐसे बीमारी नहीं हुआ। लेकिन जो पॉलिश वाला चावल ज़्यादा खाने का शौक़ रखते हैं, सेवन करते हैं, और ख़ासकर टाउन में देखेंगे, बड़े बड़े शहरों में, तो जहाँ पॉलिश वाला चावल देखते हैं बोलते हैं अच्छा चावल है। और जो थोड़ा मोटा रफ दिखता है ना, बोलते हैं ख़राब चावल है। रफ है चावल, जो रफ दिख रहा है मोटा, वही उसी पर विटामिन B1 है, इसीलिए वो रफ दिख रहा है, क्योंकि छिलका टाइप का दिख रहा है, उस पर थोड़ा सा रफ दिख रहा है। लेकिन उसको छील कर पतला करके तब मुलायम कर देंगे तो विटामिन B1 उस पर से निकल गया। और वैसा चावल आदमी खा रहा है तो विटामिन B1 की कमी हो रही है। उसको कौन सा रोग हो जा रहा है? बेरी नामक रोग हो रहा है। समझ रहा है? इस बेरी रोग में क्या होता है? उससे कुपोषित हो जाता है शरीर का विकास ठीक से होता ही नहीं है। बहुत सारे शरीर में बीमारियाँ आने लगती है। इन सब, और ये सब जो विटामिन B1 है, ये कहाँ मिलता है? मूंगफली में, आलू में और सब्जियों में विटामिन B1 पाया जाता है। इन सब चीज़ का सेवन करें तो विटामिन B1 की जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। लेकिन अब देखें क्या, विटामिन B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लोबिन बोलते हैं B2 को। इसके कमी से क्या होता है? त्वचा संबंधित रोग होता है। त्वचा वगैरह आपके स्किन में प्रॉब्लम आने लगेंगे, स्किन रोग, त्वचा रोग, बहुत सारे रोग होते हैं त्वचा से संबंधित। वो किसके कारण हो रहा है? विटामिन B2 के कारण हो रहा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राइबोफ्लोबिन नाम है। क्या नाम है? राइबोफ्लोबिन। ये मिलेगा कहाँ से? अंडा से, दूध से, हरी सब्जियाँ, अंडा, दूध और हरी सब्जियाँ में विटामिन B2 मिलेगा। इसको वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लोबिन। और इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा संबंधित रोग होता है। और विटामिन B3 देखें, विटामिन B3 का क्या नाम है? विटामिन B3 का नाम है नियासिन,
है ना। नियासिन, देखो देखो विटामिन B3 इसको याद करने का तरीका के हिसाब से बता रहे हैं, याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। देखो विटामिन B3 होता है, उसको 3 भी बोला जा सकता है। मान लो हिंदी में बोलेंगे B3, तो 3 में न आ रहा है, इससे टोन से पकड़ लो, 3 या नियासिन, 3 नियासिन, 3 से नियासिन, इसका टोन पकड़ना। विटामिन B3 उसका वैज्ञानिक नाम नियासिन, क्या नाम है? विटामिन B3 नियासिन। इससे क्या हो रहा है? देखो विटामिन B3 ऐसे भी तुम लोगों को नहीं भूलेगा, क्योंकि आजकल के यंग बच्चे में बाल सफ़ेद होने वाली समस्या बहुत ज़्यादा होती है। देखते हो आजकल बहुत सारा जो बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके देखो बाल सफ़ेद होने लगता है, बहुत सारे बच्चों को होने लगता है। मेरा भी लग रहा है 1-2 बाल सफ़ेद होने लगा है अब धीरे धीरे। वो क्यों होता है? विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। ऐसे भी बाल सफ़ेद होने का बहुत सारा रीज़न होता है। पानी भी, वहाँ के वातावरण के माहौल, पानी, बहुत सारी चीज़ें, खान पान, सब डिपेंड करता है कि बाल सफ़ेद क्यों हो रहा है। लेकिन मुख्यतः B3 की कमी के कारण क्या हो रहा है? बाल आपका सफ़ेद होता है और मंद बुद्धि वाली शिकायत होती है, यानी कि मानसिक विकास में कमी आ जाती है। अब देखो बूढ़े लोग का जो बाल वगैरह सफ़ेद हो जाता है, जो एजेड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें बाल सफ़ेद क्यों हो रहा है? इनमें क्या हो रही है? विटामिन B3 की कमी हो जा रही है, या है ना। क्यों? वो तो मान लो नेचुरल है, वो उम्र के साथ धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी होती जाएगी। तो या यंग बच्चे जो है, नौजवान बच्चे, हम लोग जैसे यंग बच्चे जितने भी हैं, उनकी बाल सफ़ेद हो रही है, क्यों? विटामिन B3 की कमी कारण। B3 वैज्ञानिक नाम नियासिन, B3 नियासिन, इसके कमी से क्या हो रहा है? बाल सफ़ेद हो जा रहा है और मंद बुद्धि वाली शिकायत है। मंद बुद्धि वाला सीधे सीधे बात समझ रहा है, यानी कि उसकी मानसिक विकास जो थोड़ी की कमी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे देखते नहीं है, बहुत सारे बच्चे में थोड़ा बखलूल टाइप का होता है सब, है ना। तो उसमें क्या है? B3 की कमी है। उसको क्या क्या खिलाइए? मांस खिलाइए, दूध खिलाइए, टमाटर खिलाइए, मूंगफली खिलाइए, खूब भरपूर खिलाइए। उसका B3 की जो प्रॉब्लम है, मंद बुद्धि वाला जो है, वो दूर हो जाएगा। आप देखेंगे विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इससे क्या होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। देखो B6 पायरिडॉक्सिन, डॉक्सिन है ना, B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, है ना। यानी कि याद रखना, B6 का वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। अब एनीमिया होता क्या है? एनीमिया वाला रोग भी ब्लड वाले चैप्टर में बता चुके हैं। एनीमिया रोग क्या होता है? देखो एनीमिया रोग में क्या होती है ना, ब्लड के शरीर में जो क्या होता है, ब्लड के जब शरीर में कमी हो जाती है, उस रोग क्या बोलते हैं? एनीमिया नामक रोग बोलते हैं। यानी कि ब्लड में, हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए या ब्लड की कमी हो जाए, तो उसको कौन सा रोग बोलते हैं? एनीमिया नामक रोग। जब ब्लड आप चेक कराइएगा, जाइएगा, तो आपके ब्लड की जब कमी रहेगी तो क्या बोलेगा आपको? एनीमिया नामक रोग हो गया, यानी ब्लड के आपके शरीर में कमी हो गई है। तो वो क्यों होता है? कब होगा? जब आपके शरीर में B6 की कमी हो जाएगी। और ये B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। अब ये इसकी पूर्ति कहाँ से होगा? दूध खाइए, दूध पीजिए, मांस खाइए, सब्जी वगैरह खाइए, तो विटामिन जो B6 है इसकी पूर्ति हो जाएगी। अब देखेंगे विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम है बायोटीन। क्या नाम है? B7 का वैज्ञानिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगा? लकवा और शरीर वगैरह में दर्द रहता है। लकवा क्या होता है? लकवा बीमारी, देखो लकवा बीमारी तो सब कोई जानता है। लकवा मार दिया, कोई बोलता है हाथ में लकवा मार दिया, पैर में मार दिया, एक साइड में किसी तरह लकवा मार दिया। होता क्या ना, लकवा जिस साइड में मरता है ना, वो उस साइड का जो भाग होता है, वो पार्ट जो होता है सुन्न हो जाता है। जैसे हाथ में लकवा मार दिया तो मान लो कि तुम्हारा हाथ सुन्न हो जाएगा, हाथ काम नहीं करेगा, ऐसे हाथ रहेगा सीधा। इस हाथ में मार दिया तो इसमें होता कैसे? ये देखो क्या होता है, मान के चलो हम लोग पूरे शरीर का, जैसे हम लोग घर में जितना भी जो लाइन करंट वगैरह जितना भी बॉल वगैरह जल रहा है, इसका कहीं ना एक मेन स्विच है कि नहीं, बोर्ड है कि नहीं, हेड बोर्ड है कि नहीं, वहीं से सब जगह तार वगैरह दौड़ा हुआ है मेन। इसी तरह हम लोग शरीर का एक मेन हेड क्या है? ये हेड जो है, उसी तरह मेन स्विच यहीं पे है, मेन बोर्ड हम लोग यहीं पे है। जहाँ ब्रेन में किसी भी तरह का गड़बड़ी होगा तो हमारे शरीर में उसी हिसाब से गड़बड़ी होने लगेगा। यानी मान लो ब्रेन में, मान लो कि यहाँ से तार, हर एक ब्रेन के जितने भी नसें हैं, शरीर का हर एक पार्ट से जुड़ा हुआ है, किसी भी नशे की प्रॉब्लम होगी तो ब्रेन के शरीर की कोई एक पार्ट का प्रॉब्लम होने लगेगा। अब देखो लकवा, ये या लकवा वगैरह कैसे मारता है? देखते हो कि राइट हैंड में मार दिया, राइट साइड में लकवा मार दिया या राइट हैंड में, है ना। तो वो क्यों होता होगा और किस कारण होता होगा? देखो ब्रेन के अगर राइट साइड में ब्लड क्लॉट हो रहा है, ब्लड क्लॉट का मतलब क्या हुआ? जिस नसों से ब्लड आ जा रही है तो क्या होता है ना, कभी कभी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जमा होने यानी चर्बी जमा हो जाती है, तो ब्लड आर पार, मतलब ब्लड वहाँ मतलब घूमने फिरने में, उसको परिवहन करने में दिक्कत होने लगती है, यानी ब्लड पार नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, ब्लड अगर वहाँ पार नहीं करेगा यानी रुक जाएगा। रुकेगा तो क्या होगा? जब मान लो ब्लड रुक गया तो उस ब्रेन को उस जगह का काम करना बंद कर देगा कि नहीं, क्योंकि जब उसको ब्लड मिलेगा ही नहीं तो कैसे काम करेगा? तो क्या होता है ना कि कभी कभी नसों में ब्लड आर पार परिवहन नहीं कर पाती, यानी
आ जा नहीं पाती है तो क्या होता है, वो किस कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी जम जाने के कारण होता है, ठीक है। तो वो अगर जब मान लो ब्रेन के राइट साइड में ऐसे स्थिति हो रही है, यानी राइट साइड में किसी भी नसों में, ब्रेन के किसी भी नसों में ब्लड क्लॉट हो रहा है, तो आपका लेफ्ट साइड का, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट साइड का पार्ट जो है सुन्न होने लगेगा, सुन्न होने लगता है। कभी कभी देखना उसको मिनी स्ट्रोक बोलते हैं। मिनी स्ट्रोक क्या होता है ना, देखो क्या होता है ना, कभी कभी देखना कोलेस्ट्रॉल अगर मान लो कि चर्बी जम रही है, कभी कभी ऐसे मान लो कि नस ऐसे दब रहा है, फिर हट जाए थोड़ा, तो 1 सेकंड के लिए भी ऐसे ब्लड नस बंद हुआ तो क्या हुआ, 1 सेकंड के लिए ब्लड रुक गया कि नहीं, ब्लड मान लो कि लगातार आ जा रहा है, कैसे जा रहा है, बताया था कि धमनी का स्पीड 120 और सीरा का स्पीड 80 होता है, तो 120 की स्पीड में आ जा रहा है, ठीक है ना। तो मान लो कि 1 सेकंड के लिए भी नस बंद हुआ तो ब्लड रुक गया, रुका तब देखते हो कभी कभी मिनी स्ट्रोक मरता है, अचानक से आपका बोलते बोलते मुंह ऐसे लटपटाने लगेगा। उसका लक्षण यही है, यानी कि कैसे पता चलेगा कि आपका मिनी स्ट्रोक आया हुआ है, नहीं यानी कि छोटा मोटा स्ट्रोक आ गया है ना, वो कैसे पता चलेगा, आपको बोलते बोलते आपका मुंह ऐसे इधर उधर भागने लगेगा, लटपटाने लगेगा, आवाज़ आपको ठीक से बोल ही नहीं पाएंगे, हाथ वगैरह एक साइड का सुन्न हो जाएगा, दर्द वगैरह करने लगेगा, ठीक है ना, अब चक्कर वगैरह टाइप का आने लगेगा। तो वो क्या है, मिनी स्ट्रोक। आप तुरंत जाकर डॉक्टर के पास CT स्कैन कराइए ब्रेन का, कि कहीं ना कहीं हो सकता है ब्रेन के किसी पार्ट में आपको क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। अगर ये नहीं करा रहे हैं, अगर ऐसे मिनी स्ट्रोक 2-3 बार आ रहा है, उसके बाद क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे केसेस में कभी ज़्यादा ब्लड क्लॉट हो जाता है तो नसें फट जाती है, उसी को ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। नस फट गया तो ब्रेन, मान लो नस फट गया तो ब्रेन के जो सर्जरी वगैरह बहुत ही रेयर होता है, सब डॉक्टर के बस की बात भी नहीं होता है, वो ब्रेन खोलकर उसका सर्जरी करना, नस ठीक करना पॉसिबल नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में आदमी मर जाता है, समझ आए, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। तो लकवा क्या हो गया, अब मान लो कि अभी बताएं क्या, राइट साइड में अगर ब्रेन में कहीं भी नस में ब्लड क्लॉट हो रहा है तो लेफ्ट साइड का, यानी कि राइट हो रहा है तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का कोई भी पार्ट आपका एक सुन्न हो जाएगा। अगर ब्रेन के लेफ्ट साइड में हो रहा है, लेफ्ट में इधर मान के चलो लेफ्ट में अगर हो रहा है तो आपका राइट हैंड में यानी राइट साइड में कोई भी एक पार्ट सुन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी बताएं कि ब्रेन की नसें जो होती है शरीर के हर एक पार्ट से जुड़ी हुई है, इसके यहीं से ना मेन इसका पूरा जा रहा है, मेन हेड बोर्ड हम लोग यही है ना। अब बोर्ड का कोई भी एक MCB गिरेगा तो लाइट तो कटी जाएगा। देखता है घर में अलग अलग रूम के लिए बोर्डवा पर MCB लगा रहता है, MCB गिरा दो इस रूम का लाइट गया है कि नहीं, उसी तरह यहाँ भी है, हम लोग एक साइड का MCB गया तो एक साइड का गया, उसी तरह समझा। बस ये समझ लेना कि ब्रेन का अगर राइट साइड में प्रॉब्लम हो रहा है तो शरीर में लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम होगा, अगर ब्रेन के लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम हो रहा है तो शरीर के राइट साइड में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। और ये लकवा होती है कि नहीं, ब्लड क्लॉट हो जा रहा है और उसी को और हो गया तो एक साइड का भाग जो है सुन्न हो गया, उसी को बोलते हैं लकवा मार दिया। ये बहुत सारे लोगों को हो जाता है, बहुत सारा देखना कि एजेड लोग जो बूढ़े लोग होते हैं उनको देखिए लकवा मार दिया है, हाथ काम नहीं कर रहा है, सुन्न हो गया, वहाँ से सिग्नल ब्रेन से उसमें जा ही नहीं रहा, कुछ भी करो कोई पता नहीं चलेगा उसको, हाथ सुन्न हो गया तो कुछ पता नहीं चलेगा, शरीर वगैरह में दर्द रहता है। ये किस कारण होती है, विटामिन B7 की कमी कारण होती है। इसको क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं। ये गेहूं और अंडा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी B7 की अगर आपके शरीर में कमी है तो गेहूं खाइए, यानी रोटी वगैरह खाते रहिए, गेहूं से रिलेटेड चीज़ें खाते रहिए, अंडा वगैरह खाते रहिए, तो विटामिन B7 की जो समस्या है दूर हो जाएगी। अब क्या देखेंगे, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन बोलते हैं। B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामीन। इसके कमी से भी क्या होता है, RBC की कमी, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। RBC में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। ये सारे चीज़ों को हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपने उस सारे चीज़ों वीडियो को देखते आ रहे होंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर आप नहीं देख रहे हैं, नए फर्स्ट अगर वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, समझने में। इसीलिए आपको अगर पूरी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर उसमें सारे वीडियो को आप देखते आइए, शुरू से एक एक क्लास को देखते आइएगा, तो एक क्लास दूसरे क्लास से रिलेटेड रहता है तो आसानी से आप समझ पाइएगा। अभी तक हम बायोलॉजी का बहुत सारे वीडियो डाला जा चुका है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, आप इसे मिले कहाँ से, मांस, कलेजी और दूध से इसकी पूर्ति होगी। आज हम लोग क्या पढ़े लो, विटामिन के बहुत सारे चीज़ों को पढ़े लो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या समझ गए, आज हम लोग क्या पढ़े लो, विटामिन, सारे विटामिन के बारे में हम लोग आज अच्छे से समझा। इन सारे विटामिन को आप आराम से क्या करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको समझते रहेंगे। और जहाँ भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह का आपको कहाँ का दिक्कत हो रही है। आपके कमेंट को ध्यान दिया जाएगा, देखा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े लो, विटामिन के बारे में पढ़ लिए लो। सारे विटामिन को आप अच्छे से एक एक करके इसको ध्यान देंगे, है ना। इसमें पूरे विटामिन को अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है। अब दूसरी किसी क्लास में फिर दूसरे किसी टॉपिक के साथ आया
जाएगा। अभी ये जो बायोलॉजी का जो है बहुत सारा वीडियो डाला जा चुका है। आप लगभग हमको लग रहा है कि बायोलॉजी के बहुत सारा चैप्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड हो चुका है। ये अब क्या किया जाएगा, किसी दिन क्या किया जाएगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर Q&A कर लिया जाएगा ना, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो डाल दिया जाएगा जिसमें जितने भी पढ़ा चुके हैं बायोलॉजी का चैप्टर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बताया जाएगा, पूछा जाएगा, उसमें क्वेश्चन वगैरह को डाल दिया जाएगा और उससे रिलेटेड अब यहीं पे वीडियो बनाएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे और उस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। और जो बच्चे जो शुरू से वीडियो क्लास करते आ रहे हैं उन्हें वो क्वेश्चन आसानी से समझ आएगा और उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए।